दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक उभरती लोक गायिका से जिनका नाम है भारती शर्मा। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो डीडी हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डीडी हिमाचल की कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। बिल्कुल मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप जो है सिंगिंग करती हैं, गाती हैं और अभी अभी जो है आपके काफ़ी सारे जो गाने हैं वो ट्रेंडिंग में भी है, तो वो सब तो हम आपसे सुनेंगे। लेकिन जैसे सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह की जो शुरुआत है वो हम एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, भगवान के नाम लेने से करते हैं। तो मैं चाहूँगी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम एक भजन से करें। बिल्कुल मैम, मैं आपको भजन सुनाती हूँ। ये मीराबाई जी का भजन है जी। मेरे राणा जी मैं गोविंद के गुण गाना, मेरे राणा जी मैं गोविंद के गुण गाना। राजा रूठे नगरे राखे, राजा रूठे नगरे राखे, मैं हरि रूठा कहाँ जाना, मैं हरि रूठा कहाँ जाना। मेरे राणा जी मैं गोविंद के गुण गाना। मीरा दासी प्रेम दीवानी, मीरा दासी प्रेम दीवानी, मीरा दासी प्रेम दीवानी, मीरा दासी प्रेम दीवानी। मैं सावलिया वर पाना, मैं सावलिया वर पाना। मेरे राणा जी मैं गोविंद के गुण गाना। तो मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं आप गाने गाती हैं और जो कला है वो सबके लिए अलग होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कला आपके लिए क्या है और संगीत के आपके लिए क्या मायने हैं? मैम, अगर मैं कला की बात करूं तो कला सबसे पहले तो ये गॉड गिफ्टेड होता है। जो म्यूज़िक होता है ये जन्म से ही होता है। मतलब मुझे ये बात बड़े होने के बाद समझ आई है कि म्यूज़िक जो है ये गाना एक कला है और ये सबके पास कई बार नहीं भी होती। तो हम इसको एक लिमिट तक तो सीख सकते हैं, लेकिन ये जन्म से भी हमारे साथ जुड़े होते हैं कि जन्म से हमारे पास आवाज़ होती है। कई बार बहुत रियाज़ करने के बाद भी आवाज़ वैसी नहीं बन पाती। तो ये कला मेरे लिए एक इमोशन है, मतलब, और एक भगवान की देन है। जी हाँ जी बिल्कुल मैम। जैसे कि हम बात करते हैं तो आपके बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा। और जैसे बचपन की अगर हम बात करें तो बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा चंचल मन होता है उसका और बहुत सारी चीज़ें जो है उसको एक्सपीरियंस करनी होती है। तो वहीं अगर हम आपके बचपन की बात करें तो किस तरह का आपका बचपन रहा और स्कूलिंग किस तरह से रही? मैम, मेरा बचपन जो था, मैं जिला सिरमौर से वासनी गांव में मेरा जन्म हुआ और वहाँ पर मतलब जन्म से ही मेरे आसपास जो था एक संगीतिक माहौल था। कोई सीखा हुआ तो नहीं था घर पे, लेकिन सबको गाने सुनने का बहुत शौक़ था। और जैसे कि हमारा सिरमौर का कल्चर होता है, नाटियाँ चलती हैं, गाने चलते हैं, इंजॉय करते हैं लोग। तो वैसा ही मैंने भी अपने घर में देखा, अपने आसपास माहौल देखा और इन सब में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है म्यूज़िक के करियर में। और म्यूज़िक में मेरा जो शायद मेरा रुझान ज़्यादा पापा की वजह से ही हो पाया। वो एक आर्मी पर्सन थे, तो उन्होंने मतलब वो जब भी छुट्टी आते थे घर पे तो वो हमेशा वो गाना गाने के लिए बोलते थे, खुद ढोलक बजाते थे और उन्होंने कभी किसी से सीखा नहीं था, लेकिन गॉड गिफ्टेड वो बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ज़बरदस्त गाते थे। तो उन्होंने मतलब बचपन से मैं उनको सुन सुन के भी जैसे बड़ी हुई तो एक रुझान आ गया कि पापा भी गाते हैं। और वो मतलब जैसे कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर का ज़माना था उस टाइम पे, तो हमेशा हमारे घर पे गाने चल रहे होते थे, गज़ल्स गाने चल रहे होते थे, तो उसकी वजह से भी मतलब बहुत ज़्यादा रुझान हुआ।
तो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आपको गाना गाना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी है और आप मतलब इसमें कुछ करो आगे। जी, मतलब कहा जाए कि बचपन से कहीं ना कहीं वो जो इंस्पिरेशन हाँ है जी। वो एक कल्चर से आई, एक फैमिली बैकग्राउंड से आई। बिल्कुल। तो मैम इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे कि स्कूल में हम होते हैं, जैसे आपने बताया कि किस तरह से एक्सपीरियंस रहा, सिंगिंग में आगे जाना था आपको, लेकिन वहीं जब हम कॉलेज में जाते हैं तो एक हाँ माइंडसेट होता है कि हमें करियर बनाना है और अपना एक फ्यूचर गोल जो है हम वहाँ पे कहीं ना कहीं प्लान कर लेते हैं। हाँ जी। तो ये जो कॉलेज है आपका कैसे रहा? मैम जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मेरा जन्म ही ऐसे घर में हुआ जहाँ पे सांगीतिक माहौल था, मतलब लोग इंटरेस्ट से बहुत गाते बजाते थे और ऐसे ही जैसे मेरा भी इंटरेस्ट इसमें मतलब बढ़ गया कि मतलब मैं स्कूल में भी परफॉर्म करने लगी। और स्कूल के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना और ज़्यादा कुछ सीखना है, जैसे थोड़ा बड़े हुए हम और पेरेंट्स ने भी गाइड किया कि आपको कहीं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि 10th तो मेरी गाँव से ही हुई है, अपने ही गाँव के स्कूल से हुई है। लेकिन फिर म्यूज़िक सीखने के लिए मैं सोलन शिफ्ट हो गई जी, स्पेशली म्यूज़िक के लिए। तो वहाँ पर उसके बाद जब स्कूलिंग मेरी वहाँ +1 2 वहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैंने म्यूज़िक के लिए गुरु की तलाश शुरू कर दी कि मुझे अब सीखना शुरू करना है। जी। तो फिर वहाँ पर मैं डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल जी, जो कि मेरे संगीत के प्रथम गुरु हैं, और उन्होंने मुझे संगीत मतलब अपने पास सिखाने के लिए वो तैयार हो गए। और ये मेरी सबसे मतलब मेरे जीवन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने अच्छे गुरु मुझे संगीत के लिए मिले इतने स्टार्टिंग स्टेज से। तो उनके पास मैंने +2 से सीखना शुरू कर दिया संगीत। और फिर जैसे जब गुरुजी ने भी गाइड किया तो कॉलेज से वो एक माइंडसेट बनता गया कि मुझे इसी में ही अपना करियर बनाना है। तो कॉलेज में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप कैसे इसमें आगे जा सकते हैं, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे नॉलेज थी कि इसमें मास्टरी होती है तो क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस कैसे होगा। तो फिर इसी में उन्होंने मुझे गाइड किया और उन्हीं के मार्गदर्शन से फिर मैंने MA की भी तैयारी की। म्यूज़िक में मेरी MA भी है। हाँ जी जी, मतलब कहीं ना कहीं है वो जो मार्गदर्शन है वो आपको स्कूल से मिलता गया और कॉलेज तक वो जो मार्गदर्शन है वो आपने फॉलो किया। बिल्कुल। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो आपके सॉन्ग्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा प्यार उनको दे रहे हैं। तो आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक सॉन्ग भारती जी द्वारा गाया हुआ। छेड़ सावरिया पाप लगे मेरी बाली उमरिया पाप लगे, मत छेड़ सावरिया पाप लगे मेरी बाली उमरिया पाप लगे, छेड़ सावरिया पाप लगे मेरी बाली उमरिया पाप लगे, मत छेड़ सावरिया
दर्शकों, हमने देखा एक खूबसूरत सा गाना और आप सभी देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल, और हम बात कर रहे थे भारती शर्मा जी से जो कि एक लोक गायिका है। तो आइए अपनी कॉन्वर्सेशन को हम जारी रखते हैं। तो मैम, जैसे कि हमने ये जो है सॉन्ग देखा, और हम सभी जानते हैं कि जब भी इस तरह से ऑडियंस का प्यार मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन अगर हम इस सॉन्ग की बात करें तो जब भी हम अपने काम को लोगों के सामने लाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। तो थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हाँ जी मैम, जब ये गाना मतलब पहले तो मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, अभी बहुत कम टाइम हुआ है मुझे अपने सॉन्ग्स निकालते हुए जी। लेकिन बहुत कम टाइम में ही बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से। तो मेरे लिए ये बहुत, मैं तो सब मतलब बहुत थैंकफुल हूँ कि इतना ज़्यादा प्यार तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये ट्रेंडिंग में चला जाएगा। और मत छेड़ सांवरिया, मतलब आजकल मैं देखती हूँ तो हर दूसरी रील मत छेड़ सांवरिया की मिल रही है। तो मेरे लिए तो ये मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो मैंने सोचा था कि ऐसा होगा लेकिन शायद बहुत लेट होगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि लोग इतना ज़्यादा प्यार इस गाने को दे रहे हैं। तो इस सॉन्ग की अगर बात करें तो ये सॉन्ग हमने मतलब इसके जो राइटर हैं हमारी, इस भी पूरी एल्बम थी पहाड़ी फरनाटा के नाम से, और ये उसी एल्बम का ही सॉन्ग है। तो इसके जो लिरिक्स हैं वो बबलू बॉबी जी ने लिखे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, उनका नंबर मुझे किसी से मिला था। तो लिरिक्स लेने के बाद हम एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर की तलाश थी कि अब हम आगे हमें इसे रिकॉर्ड करना है। तो फिर मेरे गुरुजी ने मुझे सजेस्ट किया था, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी ने किया, प्रभु नेगी जी के पास, बहुत अच्छे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आप उनके पास जाइए। तो उन्होंने मतलब इस गाने को इतना अच्छा, आप सुन सकते कि कितना उन्होंने कमाल का काम किया है इसमें जी। तो ऐसे एक पूरा मतलब इसका जो म्यूज़िक डायरेक्ट भी हो गया, सब कुछ इतना अच्छा इस गाना बन गया। उसके बाद हमने इसका शूट वगैरह किया, ऋतिक जस्टा जी ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। तो एक मतलब मुझे लगता है मैम कि जब हम कोई काम करते हैं तो मेरा अकेले का काम तो नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ गाना है, लेकिन इसके पीछे जो इतनी बड़ी टीम एक पूरी होती है उन सबका इसमें काम है और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा और अनोखा मतलब एक एक्सपीरियंस था कि इतना ज़्यादा प्यार लोगों से मिलना और इतनी जल्दी मतलब ट्रेंडिंग में चला जाना ये गाना। हाँ जी बिल्कुल मैम, ट्रेंडिंग में गया, इतना ज़्यादा जो है प्यार आपको मिला। लेकिन आपकी अगर हम सॉन्ग्स की जर्नी की बात करें तो जैसे कि आपने कहा कि स्कूल से आप गाती हैं, तो कौन कौन से गाने आप गाती हैं? क्योंकि जैसे हमने फोक सॉन्ग तो एक सुना आपसे, तो और किस किस तरह के गाने आप गाती हैं? मैम मैं हर तरह के गाने गाते हैं क्योंकि हमने इंडियन क्लासिकल मैंने सीखा है, मैंने MA MPhil म्यूज़िक से किया है। तो फिर मैं पंजाबी भी गा लेती हूँ और हमारे जो नॉर्मल सुगम संगीत वो भी गा लेती हूँ, हमारा भजन भी गा लेती हूँ, हर तरह के गाने मैं गा लेती हूँ, फोक भी गा लेती हूँ, पंजाबी, हर तरह के। बेहद खूब मैम। और जैसे कि हम सभी जानते हैं एक ना एक कोई गाना ऐसा होता है, अगर मैं हिंदी गाने की बात करूं, क्योंकि आप इतने सारे जो है वर्सेटाइल एक सिंगर हैं आप, तो कोई हिंदी गाना ऐसा आपके मन में हो जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, और एक गाना ऐसा ज़रूर होता है जिसको हम सुनते रहते हैं बार बार, वो गाना कौन सा है और वो ज़रा आप हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। बिल्कुल मैम, मेरा एक पुरानी फिल्म का एक सॉन्ग है लंबी जुदाई, आप लोगों ने ज़रूर उसे सुना होगा, तो उसी की मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दे कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दे कोई आस नहीं रे,
उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। बेहद खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये गाना गाया। Thank और वो you, जो ma'am. प्यार है वो दिखता है कहीं ना कहीं संगीत के प्रति आपका। और आपने शायद अपना फेवरेट ही नहीं, हम सबका जो फेवरेट है, ऑडियंस में जी। जो लोग बैठे हैं उनका भी फेवरेट गाना जो है हमें सुनाया है। Thank you, ma'am. तो मैम हम अगर जब बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि सपोर्ट भी ज़रूरी है फैमिली का, और हम सीखते हैं नए नए लोगों से मिलके, लेकिन आपकी अगर मैं लाइफ में सपोर्ट की बात करूँ तो किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है, जिसको आप क्रेडिट देना चाहेंगी कि आज आप यहाँ पर हैं? मैम अगर तो मैं क्रेडिट की बात करूँ ना, तो किसी एक सबके सपोर्ट से तो ये पॉसिबल नहीं। और जब बात किसी लड़की की आती है ना मैम, जी। तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं ना वो 2 घर में जाती हैं। पहले अब जन्म होता है जहाँ पे, वहाँ पे भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और स्पेशली जब आप म्यूज़िक से हो तो भी आपको, क्योंकि आजकल मतलब बहुत हम मानते हैं कि हम लोग अब ज़माना बदल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैम अभी भी कई घरों में ना वही सोच पुरानी है। लेकिन मैं इस मामले में बहुत लकी रही कि मेरा जो मतलब पहले जो मेरा घर था, मेरे मायके में भी मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और मेरे मदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है म्यूज़िक को लेकर। और जब मेरी मैरिज हुई तो जो मेरे हस्बैंड हैं रवि अत्री जी, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ अभी। जी। हाँ जी, तो उनके सपोर्ट के बिना तो ना ये गाने आ पाते। और मतलब अभी भी वो मतलब इतना ज़्यादा सपोर्टिव है कि वो कभी कहीं चलने के लिए, कहीं भी जाना हो, म्यूज़िक का कोई भी इवेंट हो तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। जी, हाँ जी। मतलब कहा जाए वो जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और आपकी लाइफ में जैसे आपने कहा कि शादी से पहले घर था, हाँ जी, वहाँ भी काफ़ी सपोर्ट मिला, और अभी शादी के बाद भी बहुत आपको काफ़ी ज़्यादा मिला। सपोर्ट मिल रहा हाँ है। जी। तो मैम ये जैसे आपकी सिंगिंग जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जैसे आपने कहा कि बहुत लेट शुरू की है, लेकिन हाँ एक जी। इंस्पिरेशनल जर्नी भी मैं इसको कहूँगी, हाँ जी। कि जैसे आपने कहा आपने लेट भी शुरुआत की, हाँ जी। और लेकिन हम देख रहे हैं कि दर्शकों का जो प्यार है वो किस तरह से हाँ जी। आपको मिला है। तो ये जो जर्नी है आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारी जो यूथ है कभी कभी हम सोचते हैं कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और इस जर्नी को कैसे बताना चाहेंगी? मैम मैं अपनी जर्नी को ऐसे बताना चाहूँगी कि लाइफ में मुझे नहीं लगता कि शायद मतलब सपोर्ट के बावजूद भी ना मैम कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि जिसमें हमारा मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है जीवन में। जैसे इमोशनल, मेरे फादर की डेथ हो गई थी मैम, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे म्यूज़िक को लेकर, और एक ऐसे इंसान थे एकमात्र घर पे जो गाते भी थे, और जिनसे मैं सुन के, जिनसे मैं इंस्पायर हुई कि मुझे भी गाना है। तो जब मतलब मेरा कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरी जैसे एमए में एडमिशन हो गई थी यहाँ पे एचपीयू में, तो उसके 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई मैम। वो आर्मी में थे और वहीं पर ही उनकी डेथ हो गई, मैं उनसे मिल भी नहीं पाई थी लास्ट टाइम पे। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा मतलब मुझे धक्का लगा था इस चीज़ का, क्योंकि आप समझ सकते हो कि पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और उनका सपोर्ट, उनका प्यार। तो मेरे लिए मतलब जब उनकी डेथ हो गई तो एक थोड़ा होता ही है डर, मतलब ऐसे लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया जैसे एक बार के लिए तो, लेकिन फिर भी खुद को समेट के हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। कि मदर ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बाद में भी सपोर्ट किया कि ठीक है। तो ये जर्नी जो थी मेरी, उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में कि जो मतलब बहुत सारे इंसान ऐसे आए कि जब कभी हम मतलब इमोशनली भी हम कई बार अप डाउन चलता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें मेरी मदर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। मेरे गुरुजी जो रहे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर फील्ड, मतलब मेरा हर स्टेप पे उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, और मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा है। तो इन सब के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं बन सकती थी, लेकिन ये उतार चढ़ाव के बावजूद भी मतलब आज अगर लग रहा है कि कुछ किया है तो वो इन्हीं की वजह से है। और लेट स्टार्ट करने का रीज़न कहीं ना कहीं ये रहा है मेरा कि पहले मैम हमारा एक मेंटल सेटअप भी हो जाता था कि स्टेज नहीं करना है, हम म्यूज़िक भी कर रहे हैं लेकिन हमें ना टीचिंग में ही जाना है। बिल्कुल। तो फिर लेकिन अब लगता है कि जब आवाज़ अच्छी है, सब लोग भी बोलते हैं कि आवाज़ अच्छी है, आपको गाना चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने अब जाके शुरू किया है ये सब कुछ की पढ़ाई करने के बाद। अब मैं एल्बम्स की तरफ आई हूँ, अपने सॉन्ग्स वगैरह निकालने के लिए आई हूँ। हाँ जी।
जी बिल्कुल, वही कहते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ जी। बिल्कुल, वो जो ये जो बात है ये हम देख पा रहे हैं आपके एक्सपीरियंस में। और जैसे कि आपके कई सारे गाने हैं, आपसे भी हम आगे गाने सुनेंगे, लेकिन आपने कई सारे गाने सुनाए भी हैं। और हमारे दर्शक जो है काफ़ी इच्छुक रहते हैं कि अपने इस प्रोग्राम में हम उनको गाने दिखाएं। तो आइए दर्शकों देखते हैं एक गीत भारती शर्मा जी द्वारा गाया हुआ। तो दर्शकों, हमने देखा एक खूबसूरत सा गाना भारती जी के द्वारा गाया हुआ, और भारती जी से हम बात कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो मैम, जैसे कि हमने ये सॉन्ग देखा, और अब अगर जब हम बात करते हैं सिंगिंग की, तो सिंगिंग हम स्टूडियो में करते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और जैसे हमने सीखा है इतने समय से, तो वो हम एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम में लाते हैं और दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं शूट की बात करूँ, जैसे आप शूट में भी है, आपने शूट भी किया है, तो वो वाला एक्सपीरियंस किस तरह का रहा आपका? क्योंकि नई नई चीज़ें हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं, सीखते हैं, तो ये शूट का थोड़ा सा हमें बताइए। मैम, शूट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, और हमने ये डिसाइड किया
कि हम इसमें मतलब खुद भी काम करेंगे जी। हाँ जी, तो इसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही काम कर रहे हैं जी। और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब कहीं ना हमारी वो वाइब्स मैच हो गई कि मुझे भी शौक था जी। और इनको भी शौक था, तो मतलब हम दोनों ही बहुत खुशी से हमने काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हमारा रहा है इसमें जी। हाँ जी। और इसका हमारा मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि हमने एक और मतलब अपने लिए बोल सकते हैं कि एक नई चीज़ को स्टार्ट किया कि हमने कोई गाना, जब हमने गाने ये निकाले तो हमने इसे अपने ही चैनल से जो है वो अपलोड किया, जबकि हमारे सिर्फ 300 सब्सक्राइबर थे जी। जबकि और मतलब लोगों ने फिर भी इस चैनल को भी इतना प्यार दिया और इतना ज़्यादा इन गानों को भी प्यार दिया, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब कमाल की बात है कि लोग इतना ज़्यादा प्यार इन गानों को दे रहे हैं और हमें इतना सराहना मतलब मिल रही है। सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस करते हैं और इतनी सारी रील्स वगैरह जो हम देख रहे हैं आजकल, तो बहुत खुशी मिलती है ये सब कुछ देख के। जी बिल्कुल, बेहद खूबसूरत मैम। जैसे कि आपने बताया कि कैसे शुरुआत जो है एक वो जो कदम है उसको उठाने की ज़रूरत होती है, तो वो स्टेप आपने लिया और वो जो स्टेप है उस स्टेप को लेकर जो है बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको मिल रहा है। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग गाने आप गाती हैं, हिंदी भी गाती हैं, पंजाबी भी गाती हैं, गज़ल भी आप गाती हैं, तो जैसे हम सभी जानते हैं हिमाचली गानों को तो हम बहुत ज़्यादा प्यार देते ही हैं, लेकिन साथ ही जो पंजाबी गाने हैं उन्हें भी इतना ही प्यार मिलता है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक पंजाबी गीत गा दीजिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मैं आपको पंजाबी गीत सुनाती हूँ। अखियाँ लाया तेरा सनाया, अखियाँ लाया तेरा सनाया, मिल दे आसार माही पै गया जुदाया, अखियाँ लाया तेरा सनाया, लोकी मैनू तेरे ताने देंदे कली जान के, लोकी मैनू तेरे ताने देंदे कली जान के, पूछे हाल सजना तू मेरा कदे आन के, ओ मैनू भी ते दस माया केड़े पासे जावा, मैनू किस जुर्म दी दित्तिया सजावा, हानी आवे जाने आवे अखियाँ लाया तेरा सनाया, हो अखियाँ लाया तेरा सनाया। बेहद खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये गीत गाया। तो भारती जी, जैसे कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं आपके गानों के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं जॉब आप करना चाहती थी और थोड़ा सा लेट रियलाइजेशन होता है, लेकिन जब हम संगीत से एक जुड़ाव रखते हैं तो हमारा खुद भी जो है एक ग्रोथ होता है, हम भी डेवलप होते हैं। तो अगर संगीत का मैं अभी तक के आपके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है? मैम संगीत से ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है कि मतलब बचपन से ही जैसे संगीत से जुड़ी थी, सांगीतिक माहौल था, फिर गुरुजी से मिली, उन्होंने भी संगीत के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और संगीत आपको ना सबसे ज़्यादा क्या सिखाता है? पेशेंस सिखाता है जी। क्योंकि बिना पेशेंस से तो संगीत आता भी नहीं है। आप हम सोचेंगे कि हम 1 महीना कहीं जाएं, हम गुरु के पास सीखें, जो कि आजकल के बच्चों में आपको बहुत देखने को मिलेगा भी, क्योंकि पेशेंस खत्म हो चुका है लोगों में। अब वो रील्स का ज़माना चल पड़ा है कि अब वो पूरी वीडियो, हम 5 मिनट की वीडियो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि सिर्फ 30 सेकंड में हम इंजॉय कर लें, जो हम पहले के लोगों में देखा होगा आपने, पेशेंस बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। अब लोगों को लगता है कि रील्स शॉर्ट्स वीडियो का ज़माना है जी। हम उसी में उतनी देर में ही हम इंजॉय करना चाहते हैं, हमारे पास नहीं पेशेंस है। तो आजकल कई पेरेंट्स को भी ऐसे लगता है कि हम बच्चे को भी 1.5 महीना भेज रहे हैं कहीं पे, 2 महीना, अब वो जाके स्टेज कर ले। जी। तो ये मैम पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा संगीत से जुड़ा होगा ना, उसको वो स्ट्रगल भी पता होगा, उसको वो पेशेंस भी पता होगा कि कितने महीनों तक तो सिर्फ सा ही लगाना पड़ता है, आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके अलावा, जो सही मायनों में संगीत सीखना चाहते हैं अगर आप। बाकी सुन के ऐसे नहीं मैं बोल
बोलती कि जो कई लोग ऐसे होते हैं उन्होंने कहीं सीखा नहीं होता लेकिन वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जो एक गुरु के पास सीखा हुआ इंसान होगा ना, उसमें थोड़ा आपको फ़र्क खुद आप महसूस करेंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कहा जाए कि ये जो संगीत है अपने अंदर जो है एक चेंज तो हम देखते हैं, लेकिन वही पेशेंस आपने कहा कहीं ना कहीं हम देखते हैं। तो मैम जैसे कि आपने यूथ की बात की और पेशेंस की हम बात कर रही हैं, तो हम देखते हैं कि अगर जो हम जैसे हम कलाकार की बात करें तो वही है जो हिमाचली कल्चर को आगे लेके जाते हैं और कहीं ना कहीं कला को जो है हिमाचली कल्चर को कहीं ना कहीं कलाकार बचा रहे हैं। लेकिन वही हम यूथ की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है ये पीछे छूटता जा रहा है और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रही हैं। हाँ जी। तो जैसे आप भी कलाकार हैं तो आप क्या कहना चाहेंगी कि कितनी ज़रूरत है हमें कल्चर को बचाने की? मैम मुझे पर्सनली लगता है कि हमें कल्चर को बचाने की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम कंपेयर भी करें, मैं ये बात नहीं बोलती कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी भी है जी। क्योंकि परिवर्तन के बिना तो अगर हम सोचें कि चीज़ें सेम टू सेम रहती आज से 50 साल पहले जो होता था तो वो पॉसिबल नहीं है। और परिवर्तन के साथ शायद लोगों को भी बदलना पड़ता है, उसके साथ ढालना पड़ता है। जैसे पहले लैंडलाइन का ज़माना था, उससे पहले तो फ़ोन भी नहीं थे, अब मोबाइल का ज़माना है। हो सकता है आने वाले 20 साल बाद कुछ और एडवांस चीज़ें हमारे आसपास डेली लाइफ की चीज़ों मतलब यूज़ की चीज़ों में आ जाएँ। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो संगीत की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ साथ हमें उस परिवर्तन के साथ ना कहीं अपनी संस्कृति को भी बचाना ज़रूरी है। वो तो अब हम डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे बचाते हैं, कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाके हम अपने गानों में ऐसे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी तक भी वो पहुंच जाए और उसकी जो असली जो उसकी खुशबू है वो भी ना ख़राब हो जाए कहीं। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कहा जाए कि एक नए तरीके से जो है हम अपनी कला को जान दे सकते हैं। क्योंकि आपने जैसे कहा कि चेंज हो रहा है तो वो चेंज भी ज़रूरी है। चेंज भी ज़रूरी तो मैम जैसे कि ये चेंज की आपने बात की और आपकी जैसे हम बात कर रहे हैं तो बहुत वर्सेटाइल आप सिंगर है, अलग अलग जो है गाने आप गाती हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं जिक्र हुआ था कि आप जो है गज़ल भी गाती हैं और हम सभी जानते हैं जितने भी हम ऑडियंस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो गज़ल है सभी को पसंद होती है। तो मैं चाहूँगी कि एक गज़ल जो है आप हमारे दर्शकों के लिए सुना दें। बिल्कुल मैम। ये गज़ल जो मैं आपको सुना रही हूँ आपने बहुत सुनी होगी, बहुत पॉपुलर गज़ल है। आज जाने के जिद ना करो, आज जाने के जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। मैम जैसे भी हम वक्त की बात कर रहे थे तो इसी गज़ल के बीच में जो अंतर है मेरा मतलब बहुत मुझे पसंद है और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, चंद घड़ियाँ यही है जो आज़ाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू।
बेहद खूबसूरत मैम। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि शायद आप अपने फेवरेट गाने नहीं सुना रही हैं, आप हम सभी के जो है मन पसंदीदा गाने वो सुना रहे हैं। तो मैम जैसे कि हम कहें कि जो एक कलाकार है वो ऑडियंस के प्यार का भूखा होता है, और जो कला है उसको सराहना तभी मिलती है जब वो लोग उसको प्यार देते हैं। तो ये जो प्यार है, जैसे हम अगर आपके फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो ये जो प्यार है ये किस तरह से आपको मिला? क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि हम अपनी कला को लोगों के सामने दर्शाते हैं, उन्हें दिखाते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम का, कभी ये किस तरह का था? मैम जैसे स्कूल के बारे में पूछ रहा हूँ, स्कूल में मैम जो मैंने सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के सामने जो परफॉर्म किया था, उस टाइम पे तो मैं सिर्फ 9 साल की थी। तो मैंने एक देशभक्ति का गाना गाया था, वो मतलब मम्मा ने मुझे तैयार करवाया था जी। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि लोग ना बहुत प्यार करते हैं आपको, जब आप कुछ अच्छा गाते हैं तो आपको बहुत प्यार मिलता है। और ये भगवान की कृपा से मैं उस टाइम इतनी छोटी एज में फर्स्ट भी आ गई उसमें, मतलब एक कंपटीशन था हमारे स्कूल में। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब इसी से ही हमें बूस्ट मिलता है जब ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करती है आपके काम के लिए। तो मतलब वो चीज़ आपको, मतलब किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं, वो सबसे बड़ा अवार्ड है कि आपने किसी को कुछ सुनाया, उनको वो पसंद आ गया। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल मैम। मतलब कहा जाए कि जो एक्सपीरियंस है ये कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर भी देता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी देता है। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा जो है आपने अभी जो है गाना शुरू किया है, एल्बम्स जो है आपकी आ रही हैं, शुरू किया। तो वहीं अगर हम कल्चर की बात करें, आप सिरमौर से जो है ताल्लुक़ रखती हैं, तो यहाँ पे मेले बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और हिमाचल की अगर हम बात करें तो सिरमौर में भी ऐसे कई सारे मेले हैं जो फेमस होते हैं, अलग अलग गीत वहाँ पे गाए जाते हैं। तो थोड़ा सा सिरमौर के कल्चर के बारे में हमें बताइए। बिल्कुल मैम, मैं सिरमौर से ही बिलोंग करती हूँ। और अगर बात की जाए तो सिरमौर में हमारा जो सबसे फेमस मेला सिरमौर का है, रेणुका मेला होता है हमारा सिरमौर का। और एक मेला सराहन में भी लगता है, वो भी अब मतलब काफ़ी उसका लेवल अच्छा हो चुका है। लेकिन जो रेणुका मेला है वो काफ़ी फेमस है, और सिरमौर का कल्चर बहुत रिच है। वहाँ के जो लोग, वहाँ का जो पहाड़ी फोक हमारा है वो बहुत रिच है। और उसमें मतलब गुरुजी ने भी बहुत सारा काम किया है। मतलब उनके गीतों को हम आज भी हर जगह पे सुनते हैं, जहाँ पे भी मेले वगैरह होते हैं जी। तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे हमें सुनाई देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मैम। जैसे पहाड़ी जो है गाने हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने आपसे हिंदी भी सुन लिए और जो है पंजाबी भी सुना, और हमारे दर्शक जो है हिमाचली गाने सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप एक जो है पहाड़ी गाना हमारे दर्शकों को सुना। बिल्कुल मैम, मैं आपको सिरमौर का ही गाना, मेरे गुरुजी की कंपोजिशन है, आपने सुनी होगी शायद जी, वो ही सुनाती हूँ। नाचना ऊँचा छुबिए, आए हाय नाचना ऊँचा छुबिए, हाँ नाचना ऊँचा छुबिए। बाठनिए बोलो तेरे मुजरे आए, नाचना ऊँचा छुबिए, हाँ नाचना ऊँचा छुबिए। तेरे मुजरे डोलो दिगियो, बोलो नाचने खे सभी राजियो, पाहुणे धावणे धेणी धियो। मुजरे दा बोलो पाहुणा ढबो, मुजरे दा बोलो पाहुणा ढबो, सिडो सीता ढबो घियो, नाचना ऊँचा छुबिए, हाँ नाचना ऊँचा छुबिए, आए हाय नाचना ऊँचा छुबिए। दोगदा सूरजो गोर में छाड़ो, दोगदा सूरजो गोर में छाड़ो, बाठणे बोईरो गोर जबाड़ो, दूरोरा पावणा शाकरा झाड़ो। शाखो खाणियाळो पशु माइये, शाखो खाणियाळो पशु माइये, गिराळो देखो ना बड़ो, नाचना ऊँचा छुबिए, हाँ नाचना ऊँचा छुबिए, आए हाय नाचना ऊँचा छुबिए। बेहद खूबसूरत मैम, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये गीत हमें सुनाया। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, थोड़े से एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे थे, तो वहीं एक हम अगर सिंगर की बात करें या किसी भी कलाकार की बात करें, तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो रियाज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी हम सीख तो लेते हैं लेकिन वो रियाज़ कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो ये रियाज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मैम रियाज़ और म्यूज़िक का ना बहुत, मतलब अगर आप सीख रहे हैं ना म्यूज़िक और आप प्रॉपर ढंग से सीख रहे हैं, गुरु के सानिध्य में अगर आप सीख रहे हैं, रियाज़ बहुत ज़रूरी है। और रियाज़ मतलब बोलते हैं ना कि
आप लगातार करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो फिर मतलब अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, अभ्यास से ही आपका मतलब रोज़ आप कहीं एक कोमल सी रस्सी से आप पत्थर पे अगर रोज़ कहीं चोट करोगे ना तो वो भी निशान डाल देगी अपना। तो रियाज ऐसा ही आपका अपना रंग दिखाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपके गानों में हम तो देख ही पाते हैं। तो ऐसा ही एक गाना जो है हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आइए दर्शकों देखते हैं एक गीत भारती जी द्वारा गाया हुआ। तो दर्शकों हमने देखा एक खूबसूरत सा गीत भारती जी के द्वारा गाया हुआ। तो भारती जी आज हमने आपसे इतनी सारी बातें की और जो म्यूज़िकल एक्सपीरियंस है आपका उसके बारे में भी जाना और जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी हमने जाना। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा आज और जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है वो भी हमने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों में धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी के लिए आप लोगों से लेंगे इजाज़त, लेकिन इतना ही नहीं, मुझे पता है कि आप सब लोग खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाना सुनाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी भारती जी से कि आपका एक मन पसंदीदा गाना आप हमें सुना दीजिए जो हमारे दर्शकों को भी बहुत प्यारा लगे और आपको भी बहुत प्यारा लगता है। ठीक है मैम, मैं आपको एक पुराना गाना सुनाती हूँ, लग जा गले। जी।
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिले हैं आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा